Hello everybody. So today I am back with very interesting topic and very famous topic, and you all aware about this topic is social networking. है ना, नाम सुन के ही मजा आ गया, मुझे पता है. Okay. Because nowadays is a trend of social networking sites or social networking applications. तो इधर पार्ट ऑफ द सिलेबस एज वेल एज मुझे लगा कि ये टॉपिक पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आजकल इसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है. तो उसको कहाँ क्या चीज़ ध्यान में रखनी है और कौन सी चीज़ को इग्नोर करना है. ओके, दैट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. आई जस्ट कवर द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सोशल मीडिया एग्जैक्टली. ओके, व्हाट इज द कंसेप्ट, उसके मेन एडवांटेजेस क्या है एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, यानी कि अगर कुछ गलत कर दिया तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और जो कॉमन फीचर्स सभी नोट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वो कॉमन फीचर्स भी आज हम सीखेंगे. ये पार्ट 1 है, डोंट वरी. पार्ट 2 में मैं आपको अलग अलग सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है वगैरह जो भी है, बट दैट इज बेस्ड ऑन द पार्ट 2. बट अभी तक आपने मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, माय चैनल नेम प्रतीक सर ऑनलाइन, मेरी चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहो, जिससे आपको मैक्सिमम ट्यूटोरियल्स मेरे मिलते रहेंगे. आपको 90 प्लस ट्यूटोरियल्स है और आगे बहुत सारे कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड ट्यूटोरियल्स में देने वाला हूँ. अगर आप चाहते हो कि आपको मिल जाए ऑटोमेटिकली, ओके, तो आपको सब्सक्राइब प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहना है. ओके, तो सोशल नेटवर्किंग पार्ट 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत ही जरूरी है. मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आपके लिए, इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल. नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जरा सा भी चूक हुई तो यही सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है हमको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है. Okay, so today I am going to explain the social media, the concept with some animation and all. साथ में मैं थोड़ा explanation भी आपको बताता जाऊंगा कि इसका क्या, what is the meaning of that, and don't forget to give a self test. Now let's start that one. Okay. Social networking. Introduction. Social networking is one of the online internet services which facilitates the people to build social relations among the people who share common interests, activities, backgrounds, or having some real-life connections with each other. What exactly the meaning that introduction is given? Okay, so social networking is one of the online internet service which facilitates the people to build the social relation. हम social networking website का use क्यों करते हैं? ठीक है, to make a relation with the maximum person, sometimes those who knows and those who don't know. यहाँ पे सोशल मीडिया पे कभी कभी जिसको हम नहीं जानते वो भी हमारे रिलेशन में आ जाते हैं. मीन्स सम अननोन पर्सन ऑल्सो बिकम ए फ्रेंड ऑफ अस. ओके, तो यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि सबके साथ रिलेशन बढ़ाने के लिए, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ हम इसका यूज करते हैं. दूसरा मेन यूज क्या है, वो शेयर द कॉमन इंटरेस्ट एक्टिविटीज हम शेयर कर सकते हैं. मेरा इंटरेस्ट क्या है, ओके, एक्टिविटीज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो सब हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम हमारी बातों को रख सकते हैं लोगों के सामने. Okay, if we wish, that is totally based on us. Okay. These are mostly the web-based services which allow the users to share their ideas, Okay, so these are the mostly the web-based services. Okay, events, activities, images, etc. with the people who are the part of their group. They can also share instant messages with each other when available online. means what they are telling. Okay, so generally we share all kind of data in a social media platform. Okay, हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, इवेंट्स को शेयर कर सकते हैं, फोटोग्राफ शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं. वी आर एबल टू शेयर एनीथिंग एंड टू एनीबडी दोज हु कनेक्ट विथ यू. आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो जो कनेक्ट है आप सबको सब कुछ शेयर कर सकते हैं. ओके, एंड वर द पार्ट ऑफ देयर ग्रुप. दे कैन ऑल्सो शेयर द इंस्टेंट मैसेज. आपको पता है कि जैसे कि फेसबुक वगैरह है उसमें आप इंस्टेंट मैसेजेस भी भेज सकते हो, इवन व्हाट्सअप में भेज. व्हाट्सअप इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, क्योंकि उसमें भी आप ग्रुप बना सकते हो और उसके साथ आप डेटा शेयर भी कर सकते हो.
ओके, तो फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप भी इज वन काइंड ऑफ सोशल मीडिया ओनली। ओके, तो ये बात हुई इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, जनरली सोशल रिलेशनशिप और डेटा शेयर करने के लिए हम सोशल Some of the popular social networking services are Facebook, तो पॉपुलर Google Plus, सोशल नेटवर्किंग Twitter, साइट्स। LinkedIn, MySpace, Orkut, etc. ओके, तो फेसबुक इज द मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ओके, ये ट्यूटोरियल में तो मैं क्या है आपको थोड़ा सा जस्ट आउटलाइन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एंड द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक टुडेज ट्यूटोरियल इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्या फायदा है और क्या उसका प्रॉब्लम भी है। ओके, तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, दिस ऑल आर द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। उसके अलावा लिंक्डइन है, माई स्पेस है, ये सब भी अलग अलग है, मगर वो पर्टिकुलर सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो पर्टिकुलर एरिया में फेमस है, जबकि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, Out of these, Facebook is the most popular service among all others with an estimated 75 crore unique monthly visitors, followed by the Twitter. you will see the Facebook is the most popular, 75 crores uniquely monthly visitors। ये तो थोड़ा एस्टिमेटेड है, कोई काउंट करने नहीं बैठा है। 75 करोड़ मंथली विजिटर्स। ओके, फेसबुक को वॉच करते रहते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मंथली नहीं है, ये तो डेली का फिगर होना चाहिए। ठीक है, बट लेट मी सी, उसके बाद सेकंड पोजीशन आती है ट्विटर की। ठीक है, with an estimated 25 crore unique monthly visitors. इसका 25 करोड़ यूनिक मंथली विजिटर्स है और उसका 75। नाउअडेज ट्विटर इज आल्सो बिकम फेमस 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 एंड फेमस। उसका डिटेलिंग मैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करूंगा, मगर अभी भी मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको ऑटोमेटिक तभी मिलेगा जब आपने मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रेडी रखा है। ओके, वी गोइंग अहेड नाउ। Common features of social networking. नाउ वी सी द कॉमन फीचर्स, यानी कि कुछ चीजें ऐसी है जो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट में आप जाओ, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, व्हाटएवर, ठीक है, वो सब में कॉमन चीजें हैं। वो कॉमन चीजें आज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, पहले एनिमेशन में देख लेते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या एग्जैक्टली वो कहना चाहते हैं। The common features of social networking websites are as follows. Profile page. It allows you to create your personal profile page, which acts as a home page with a personalized look and feel. You can include your general information on your profile page like your name, location, education, etc. The profile page is available in all the social medias। ओके, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सबसे पहली चीज आपको जो सेट करनी होती है वो प्रोफाइल पेज होता है, जिसमें आपको आपके बेसिक डिटेल्स सब कुछ डालनी है। दैट यू डिसाइड विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू गिव। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन सी डिटेल आपके आपके प्रोफाइल में रखनी है। आपका फोटो जो है, प्रोफाइल फोटो, आपकी थोड़ी सी डिटेल, स्कूलिंग, कॉलेज कहाँ से की है, ठीक है, एजुकेशन कहाँ से लिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब अगर आप करते हो तो कहाँ पे करते हो, एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, वॉट एवर, बट इट बेस्ड ऑन अस, कितनी डिटेल हमको प्रोवाइड करनी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। Connecting to the people you know. The purpose of this network is to connect with others. So, these services facilitate the user to find and connect to your known by sending an invitation to join them in your personal network. कनेक्टिंग टू द पीपल में क्या हुआ, ठीक है, उसमें ये था कि आपको जो जो फ्रेंड्स आपके हैं उसको कनेक्ट करना है आपको। जैसे कि व्हाट्सएप है तो उसमें भी आप ग्रुप बना के उसमें ज्वाइन करते हो, इनवाइट करते हो। फेसबुक है तो फेसबुक में भी क्या होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, ट्विटर में भी इस तरह से आप फॉलो द ट्विटर, फॉलो करके हैशटैग करके फॉलो करना है। तो मतलब वो सब हुआ कनेक्टिंग, सभी में कॉमन है, कनेक्टिंग करना होता है। द नेक्स्ट फीचर इज द प्राइवेसी, जो भी कॉमन फीचर है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिक्योरिटी सेटिंग्स होते हैं। Most of the social networking sites allow the access to the available information about a person based on their status as one of your connection. If you accept someone as your friend, then the one who is in your friend list can access more information about you than those who are not. Message. तो प्राइवेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट
ऑफ सोशल मीडिया। देखो वो अगर आपने प्रॉपर सेट नहीं किया ना तो हो सकता है कि आप ट्रबल में पड़ सको। इफ यू डोंट वांट द टू इन्वॉल्व इन द अननेसेसरी टास्क देन बेटर यू सेट द प्राइवेसी सेटिंग्स। मेरे प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल के अंदर जो है वो व्हाट्सअप, फेसबुक, ठीक है, टेलीग्राम, वो सबके बेनिफिट्स, उसकी प्राइवेसी सेटिंग, सबके ट्यूटोरियल अलग अलग है। उसमें आप देख सकते हो कि व्हाट्सअप वगैरह में आपको क्या प्राइवेसी सेटिंग करनी है, फेसबुक में क्या करनी है, उसकी डिटेलिंग है मेरे चैनल में, आप चेक कर सकते हो। तो प्राइवेसी सेटिंग में आप सब कुछ सेट कर सकते हो कि कौन आपको देख सकता है, आप किस किस को इन्वॉल्व कर सकते हो, कौन आपका डेटा देख सकता है, ठीक है, कौन डाउनलोड कर सकता है आपका डेटा, वो सब आप सेट कर सकते हो प्राइवेसी में, और जिसको हम सिक्योरिटी सेटिंग्स भी बोल सकते हैं। एंड द अनदर कॉमन फीचर इज कोई भी सोशल मीडिया में आप मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है, मैसेजिंग सर्विसेज है। You can communicate with your connections either by sending private messages or by writing on their wall in the form of public messages. A site like LinkedIn provides person-to-person messages, sharing objects and information. Then another common feature is that you know very well that all the social media platforms provide a facility to share all kind of data. हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम अलग अलग तरीके के डेटा शेयर कर सकते हैं। कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई स्टोरी है या कोई नॉर्मल कंटेंट्स है, उसको हम शेयर कर सकते हैं, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ये कॉमन फीचर में आएगा। These social network services allow their users to share their photos, videos, etc. among their members. Advantages and disadvantages of social networking. Social networking has grown to a level where it has become a part of day-to-day life. Just like anything else on the internet, social networking also has its own advantages and disadvantages. Advantages. Some of the advantages of networking are cost effective. ओके, सो नाउ वी फोकस। जो ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है कि एडवांटेजेस क्या क्या है। एक तो फर्स्ट एडवांटेजेस जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। नेचुरली घर पे बैठे बैठे, ओके, विथ ए माइनर यूज ऑफ इंटरनेट वी आर एबल टू कनेक्ट विथ ऑल काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे थोड़ा सा इंटरनेट यूज करके हम दुनिया के कोई भी लोग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। और मेन पॉइंट ये है कि बिजनेस वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट एक्चुअली इज नॉट फॉर टाइम पास। इफ यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देन इज अ वेरी यूजफुल। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी फीचर्स नए आते हैं तो उसके फायदे भी है और मिस यूज भी होता है। वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज किस तरह से कर रहे हैं। Nowadays businessmen are using social media platform to expand their business। वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, क्योंकि वंस यू पुट एनीथिंग, फेसबुक में एक बिजनेसमैन का ग्रुप बनाओ, कस्टमर का ग्रुप बनाओ, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट शेयर करो, ठीक है, जिससे लोगों को पता चले कि आप क्या क्या प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। मगर यहाँ पे घर पे बैठे बैठे आपको फ्री मार्केटिंग हो रहा है, ऐसा बोले तो सही रहेगा। दैट मीन्स विदाउट पेइंग एनी मनी वी आर एबल टू ओके शेयर आवर डिटेल्स टू ऑल काइंड ऑफ पर्सन। यानी कि कोई भी टाइप की डिटेल होगी हम शेयर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो हुआ ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मार्केटिंग के लिए। ओके, सो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। Social networking websites provide free of cost services to their users. So, it is one of the easy and cost effective methods to reach people in your network, especially for the business purposes. It is very effective tool to connect with their potential customers without any additional cost. Useful connections. These sites provide you the facility to connect with the people who are into the friend list of your friends, which help you to expand your social circle and get benefited with these connections in the long run. सेकंड फीचर्स क्या था, थोड़ा सा मैं इसको बैक ले लेता हूँ, ठीक है। The facility to connect with the people who are into the friend. What exactly we are trying to say? ये यूजफुल कनेक्शंस है। आपको अगर फेसबुक का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, नहीं है तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ। अगर फेसबुक का थोड़ा सा भी नॉलेज हो या तो उसमें क्या है,
कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपके फ्रेंड लिस्ट में वो तो ऐड होगा ही होगा, प्लस उसके भी फ्रेंड ऐड होते हैं, तो उसके भी फ्रेंड लिंक, मतलब काफ़ी सारे अननोन पर्सन जिसको आप जानते भी नहीं हो वो भी आपके ग्रुप में धीरे धीरे कनेक्ट हो जाते हैं। और आपका जो सोशल मीडिया यानी कि आपका जो ग्रुप है वो इतना एक्सपेंड हो रहा है कि आपकी डिटेल्स जो है वो हर जगह पे जा रहा है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो कनेक्शंस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, एक बहुत ही बड़ा फ्रेंड लिस्ट का ग्रुप बनेगा। ठीक है, हाँ, उसका यूज कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी चीजें का फायदा है तो उसके सामने मिसयूज करने वाले भी हैं। ये हमारा काम है कि हमको किस तरह से उसका यूज करना है, तो बी केयरफुल। ओके। list of your friends, which help you to expand your social circle and get benefited with these connections in the long run. Building credibility. It can help the business communities to build their credibility. Building credibility means what? That okay, customer by connecting them personally and professionally both, which can help in a way to make them loyal towards the company or brand। यानी एक दूसरे के साथ इतने रिलेट हो जाते हैं, हम प्रॉपर प्रोडक्ट्स की डिटेल्स उसके टाइम टू टाइम अपडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे क्या है कि बॉन्डिंग बना रहता है, ट्रस्ट बैठता है। ठीक है कि भाई ये तो हमको पूरी की पूरी डिटेल्स देता रहता है, सर्विस प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, तो हमारी जो है और सामने वाले कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहेगा और वो बढ़ेगा। ठीक है, among their customers by connecting them personally and professionally, which can help in a way to make them loyal towards company or the brand. Disadvantages. Some of the disadvantages of this network are time consuming. नाउ दिस इज द मेन फोकस। ये जो फर्स्ट एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है वो कोई इतना तो ठीक है, टेंशन वाला नहीं है, मगर कुछ डिसएडवांटेजेस ऐसे भी है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो बहुत बड़ी मुसीबत में भी आ सकते हो। कोई डरने वाली बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम पास के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो बहुत संभाल कर, क्योंकि कभी कभी आप टाइम पास के लिए कुछ भी कर लेते हो और जो सही नहीं है। एक छोटी सी गलती कभी कभी भारी पड़ जाती है। ये सभी फैसिलिटीज जितनी अच्छी है सामने थोड़ी बहुत बुरी भी है। ठीक है, तो सामने वाले को हमको कोई चांस नहीं देना है कि कोई आपके डेटा को या आपकी डिटेल्स को मिसयूज करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। ठीक है, वो हमारा काम है, मेन प्राइवेसी सेटिंग्स करते रहे। ओके, वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। ये ट्यूटोरियल का सेल्फ टेस्ट है जिसके लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पार्ट में, मेरे ये जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में होगा, टू चेक द नॉलेज कि ये ट्यूटोरियल में आपने कितना सीखा। सेल्फ टेस्ट देनी जरूरी है और देनी ही चाहिए, क्योंकि जस्ट अ मैटर ऑफ 5 क्वेश्चन, नथिंग एल्स। ओके, सो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना नॉलेज मिला। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू चेक दिस ट्यूटोरियल अगेन ट्वाइस और थ्राइस, और फिर भी डाउट्स है, आई एम विथ यू, जस्ट टेल मी, आई जस्ट सॉल्व योर डाउट्स। द टाइम कंज्यूमिंग मतलब दोज हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम और दोज हु आर द बिगिनर्स, जो शुरुआत करते हैं उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन होना। अब उसका प्रॉपर नहीं नॉलेज हो तो ज़्यादा टाइम वो यूज़ करता है, जबकि आपको कोई काम नहीं है फिर कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपने ज्वाइन कर लिया और टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, एंड वी कैन से इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। ओके, joining a social network can be a time-consuming job for the new users, which could lead to the wastage of their useful time, especially when it is not a kind of thing meant for them. Lack of anonymity. When you join a social network, you need to share your personal information like your name, location, age, gender, and many other types of information which you may not like the others to know. ये जो मैंने आपको कहा वो टेंशन वाली चीज है। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आप ज्वाइन हो तो आपको पहले प्रोफाइल तो सेट करनी ही पड़ती है। दैट मीन्स यू नीड टू शेयर योर नेम, लोकेशन, एज, जेंडर। ठीक है, दैट मीन्स आपकी जो डिटेल्स है वो हर जगह पे जा रही है, हर कोई देख रहा है। आप प्रोफाइल फोटो सेट करते रहते हैं, तो आपको पता है कि आप जो प्रोफाइल फोटो सेट करते हो दुनिया में काफ़ी सारे लोग आपके प्रोफाइल फोटो को देखेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि बार बार प्रोफाइल फोटो रखते हैं और ऐसे प्रोफाइल फोटो रखते हैं जो अच्छे नहीं है, नहीं रखने चाहिए। हाँ, यू जस्ट कीप द फैमिली फोटोज एंड ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली, मगर बार बार चेंज करना और खास करके ऐसे प्रोफाइल फोटो सेट करना
जो सामने वाले को मजबूर करे उसका मिसयूज करने के लिए, दैट यू डोंट डू इट। दिस इज जस्ट टाइम पास। प्रोफाइल फोटो बार बार चेंज करना वो टाइम पास नहीं तो क्या है? दैट मीन्स आप जो है वो सोशल मीडिया का टाइम पास करने के लिए यूज कर रहे हैं। यू वांट टू हाईलाइट समथिंग, बट व्हाट यू वांट टू हाईलाइट? यू आर गिविंग ए चांस टू समबडी एल्स टू मिसयूज योर डेटा एंड टू डिस्टर्ब यू। आप किसी को मौका दे रहे हैं। तो हो सके उतना लिमिटेड वे पे सोशल मीडिया अगर आप यूज करें तो काफी अच्छे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे उसमें से। मगर आप ये टाइम पास करने के लिए जो कुछ गलतियां करते रहते हो, उस वजह से कुछ लोगों को मौका मिल जाता है उसका फायदा उठाने का, और हो सकता है कि आप ट्रबल में भी आ जाओ। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको देनी पड़ती है, उस वजह से डेटा लीक भी होता है। आपको पता है कि सोशल मीडिया में आप जो भी प्रोफाइल मतलब सेट करते हो, कुछ भी डेटा रखते हो, वो डेटा पूरे वर्ल्ड वाइड जा रहा है और लीक हो रहा है। कुछ लोगों को तो ऐसी आदत होती है कि एक स्टेप भी आगे बढ़े ना तो उसका भी फोटो खींच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। इतनी अच्छी बात नहीं है ये सब चीजें को रखना। ज्यादा ओके आप एक्टिव हो, बट इन ए गुड सेंस, नॉट इन दिस काइंड ऑफ टाइम पास वर्क। ठीक है, जहां पर भी गए लोकेशन चेंज किया, सेल्फी खींच के रख दिया, लोकेशन चेंज किया। आपको पता है कि आपका ये हर एक मूवमेंट जो है नोट डाउन हो रहा है। कोई अगर आपको मॉनिटर कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, आप अभी कहाँ पे हो। ऐसी सिचुएशन में काफी सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं। आप हर जगह पे जाके अपना फोटो खींच के तुरंत अपलोड कर देते हो। अरे भाई, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है कि आप कहाँ पे हो? उसका कोई मिसयूज भी तो हो सकता है। इतना ज्यादा एक्टिव होने भी जरूरी नहीं है। ओके, यू जस्ट यूज इट। बहुत अच्छा है सोशल मीडिया, मगर आप लिमिट वे पे यूज करो तो। ठीक है, हर जगह पे जाओगे आप, मान लो कि 9:30 आपने पोस्ट किया कि भाई यहाँ पे हूँ, मैं बीच पे हूँ, तो मतलब किसी को पता चलेगा कि आप अभी घर पे नहीं हो, 9:30 आप यहाँ पे हो। somebody is trying to misuse, so be careful everything. Okay. Scams and harassment. Your details, either personal or business, being available online exposes you to a risk of online scams, cases of harassment, cyberstalking, and identity theft, as there are chances for the failure of security, even though many sites apply certain measures to keep all these under control. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत हाई रिस्क फैक्टर है। हाँ ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग्स है, मगर कौन करता है? आपने किया है? हैव यू सी द ऑल फीचर्स अवेलेबल रिलेटेड टू द योर सिक्योरिटी? आपने सिक्योरिटी सेटिंग्स चेक किए? ओके, मैं मानता हूँ तब तक 30 to 40% लोग ही सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके प्रॉपर सिक्योरिटी चेक करते हैं और सेटिंग्स करते हैं। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये सब सिक्योरिटी सेटिंग्स उसके अंदर है, जिससे आप अपने डेटा को हैक होने से या शेयर होने से बचा सकते हैं, आपकी डिटेल ज्यादा स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो ये स्कैम्स, अलग अलग साइबर क्राइम्स होते रहते हैं, स्कैम्स होते रहते हैं, ये केसेस ऑफ हैरेसमेंट ऑफ साइबर स्टॉकिंग, ये बहुत ही बड़ा इश्यू अभी तक चल रहा है करंट ट्रेंड में। हाल ही में मैंने 2 दिन पहले ही ये न्यूज चैनल में देखा कि किसी ने फेक आईडी बना ली, रिलेशनशिप मेंटेन की। ठीक है, वो वीडियो कॉलिंग में आए और वीडियो कॉलिंग को उसको रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो डोंट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स। ये आपका काम है ही नहीं, सोशल मीडिया उसके लिए नहीं बना है कि आप अननेसेसरी कोई भी अननोन पर्सन के साथ या तो कोई भी चीज को बिना जाने आप अंदर उसके डिटेलिंग करते ही रहो। लिमिट में वर्क करो तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। मगर जरा सा भी चूक की तो हो सकता है कि आप ट्रबल में आओ। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपने प्रॉपर सेटिंग्स की है तो आपको कोई इश्यू होगा भी नहीं। So here I explained the advantages and disadvantages. Be careful while you are using the social medias platform. बहुत ही अच्छी चीज है, मगर आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया का यूज लोग कर रहे हैं, उस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रबल में आओगे और फिर बाद में आप ब्लेम करोगे किसी और को, जबकि रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं, क्योंकि हमारा ही किया धराया सब होता है। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। इसकी सेल्फ टेस्ट देना मत भूलना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रेडी रहो, जिससे आपके मेरे ट्यूटोरियल्स नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहे। प्रतीक सर ऑनलाइन इज ए चैनल नेम। थैंक यू, गुड बाय।